आज के वीडियो में मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण, चित्र और उदाहरण सहित समझाएंगे जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले इसे चित्रों की सहायता से आपको अच्छे से समझाएंगे और साथ ही आपको लिखना बताएंगे तथा ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसे चित्रों के माध्यम से पूरी अवस्था को, पूरे चरण को समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया जाता है, अब मानव इंसुलिन का उत्पादन करना है तो इसके लिए पहले एक बैक्टीरियल सेल लिया जाता है। बैक्टीरियल सेल बना देते हैं। एक कोशिकीय होता है बैक्टीरियल सेल, यानी जीवाणु कोशिका ले लेते हैं। जीवाणु कोशिका में इसका खुद का एक डीएनए होता है, तो खुद का एक डीएनए बना दीजिए। और दूसरा यहाँ एक प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक तो खुद का उसका डीएनए होता है और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो इसको हम नाम चाहे लिख भी सकते हैं। ये जीवाणु का गुणसूत्र हो जाएगा या जीवाणु का डीएनए, जीवाणु का गुणसूत्र हो जाएगा। और इसके बाद में ये वाला जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। अब ये जीवाणु हो गया है। मानव इंसुलिन उत्पादन करना है तो मानव कोशिका ले लेते हैं। तो इधर एक मानव कोशिका ले लेंगे। मानव कोशिका के अंदर भी केंद्रक बनाएंगे और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र बना देंगे। इस तरह से केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हो जाएगा। तो ये तो थी बैक्टीरियल कोशिका यानी जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका थी ये। और ये क्या हो जाएगी, मानव कोशिका, मानव कोशिका हो जाएगी ये। और ये मानव का डीएनए हो जाएगा, डीएनए या गुणसूत्र हो जाएगा। अब इसमें से देखिए बैक्टीरियल सेल हो चाहे मानव कोशिका हो, इसका डीएनए निकालना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, क्योंकि हमें इंसुलिन बनाना है। अब देखिए इसका प्लाज्मिड निकालना है और इसका डीएनए निकालना है। तो निकालने के लिए इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, इसकी कोशिका को भी और इसकी कोशिका को भी आइसोलेट करना पड़ेगा। यहां से इसका डीएनए निकालेंगे, यहां से इसका डीएनए निकालेंगे। अब देखिए यहां पर आइसोलेशन करेंगे तो आइसोलेशन करने से क्या होगा कि इसका प्लाज्मिड बाहर निकल आएगा। जब आइसोलेशन करेंगे तो इसका प्लाज्मिड इस तरह से बाहर निकल आएगा और इसकी कोशिका को आइसोलेट करेंगे तो जो इसका डीएनए है ये बाहर निकल आएगा इस तरह से तंतु के रूप में। आइसोलेट करने पर यहां पर क्या किया, आइसोलेशन किया गया है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए। तो दोनों का आइसोलेशन किया गया है, यानी अब केंद्रण किया गया है। इस तरह से इनके डीएनए बाहर निकल आए हैं। अब क्या करेंगे कि इनको कट करेंगे, क्योंकि डीएनए बड़े बड़े हैं तो इनको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इधर मानव कोशिका से जो इंसुलिन वाला जीन है उसको निकालने के लिए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे, एंजाइम डाल देंगे। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या आणविक कैंची पर फुल वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। तो ये अब कट कर देगा इसको। जब कट कर देगा तो यहां पर वो वाली जीन आ जाएगी। मान लीजिए ये जीन आ गई है इंसुलिन वाली। कौन सी जीन, एन है ये, इंसुलिन जीन आ गई है। जो हमें चाहिए थी वो वांछित जीन यहां पर आ गई है, इंसुलिन की जीन। इसके बाद में इधर कट करेंगे प्लाज्मिड वाले को, ये प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड को जब कट करेंगे उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी कट आप बोथ डीएनए सैंपल्स विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे कट करेंगे उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर डालेंगे तो ये भी कट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कट हो गया है। तो ये जो होते हैं इसके, ये चिपचिपे सिरे होते हैं। ये कैसे हैं, ये चिपचिपे सिरे हैं, चिपचिपे सिरे, यानी कि स्टिकी एंड्स हैं,
चिपचिपे सिरे का हो चाहे स्टिकी एंड का हो, यही से आकर के वो इंसुलिन की चिपक जाती है। ये इंसुलिन जीन थी, ये प्लाज्मिड डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है, यानी कि कटा हुआ डीएनए। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कटा हुआ प्लाज्मिड, कटा हुआ प्लाज्मिड है ये। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज, लाइगेज से इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा कि देखिए ये इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ये ऐसे था और वो वाला जो इंसुलिन जीन था मानव का वो इसी में आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा। तो थोड़ा इसको हल्का सा अलग तरीके से बना देते हैं, इस तरह से देखिए जुड़ जाएगा ये। तो डीएनए लाइगेज सील्स ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड, जो डीएनए लाइगेज है ये क्या किया इसने, सील्स ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड, दोनों को सील कर देता है, दोनों को जोड़ देता है। अब देखिए ये क्या बना, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगश डीएनए बन गया है। आप क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में डालेंगे, पोषक कोशिका के अंदर डालेंगे। तो पोषक कोशिका यहां आप लिख सकते हैं कि होस्ट सेल टेक्स अप रिकॉम्बाइंड प्लाज्मिड, होस्ट सेल में इसका डाल देंगे, यानी पोषक, ये कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पोषक कोशिका में इसको डालते हैं। तो यहां पर पोषक कोशिका बना लेंगे एक ऐसी, यानी पोषक कोशिका जीवाणु की कोशिका को, उसी जीवाणु की कोशिका को यहां बना लेंगे। अब देखिए जीवाणु की कोशिका में एक तो जीवाणु का गुणसूत्र होता है, दूसरा प्लाज्मिड होता है। तो यहां पर आपको बता दें कि कैसा प्रयोग किया गया है, जिसमें प्लाज्मिड नहीं था ऐसी कोशिका का प्रयोग किया गया है, जिससे प्लाज्मिड निकाल लिया गया था उसी कोशिका का प्रयोग किया गया है। तो अभी ऊपर जो प्लाज्मिड निकाल लिया गया था यहां पर केवल इसका गुणसूत्रीय डीएनए था, प्लाज्मिड नहीं था ऐसी कोशिका का। कहने का मतलब है कि प्लाज्मिड रहित, रहित का मतलब प्लाज्मिड ना हो, ई कोलाई का प्रयोग किया गया है। वास्तव में ये जीवाणु कौन सा था अगर पूछा जाए तो ई कोलाई था जीवाणु। तो प्लाज्मिड रहित जीवाणु का प्रयोग किया गया है यहां पर। अब क्या इसको इसके अंदर डाल दिया, देखिए यहां पर इस तरह से डाल दिया गया है और इसका ये खुद का इसका डीएनए हो जाएगा। यानी इंट्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल सेल हैव ए म्यूटेशंस इन देयर ओन जीन। अब ये अपने जीन की तरह से म्यूटेंट करेगा या म्यूटेशन होगा। तो अब इसमें पुनर्योगश डीएनए का गुणन होगा। देखिए क्या होगा कि पुनर्योगश डीएनए का यहां पर गुणन होगा। तो पुनर्योगश डीएनए का गुणन लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन होने से आप दो कोशिकाएं जीवाणु वाली बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका खुद का डीएनए है, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका खुद का डीएनए है। अब ये क्या करते हैं कि यहां पर आप दिखा दीजिए कि ये इंसुलिन बनाने लगे हैं इस तरह से। तो आप इसको इंसुलिन लिख सकते हैं, ये क्या है, इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने लगे हैं तो ये इंसुलिन हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा इंसुलिन का निर्माण ये होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है, उसको कैसे लिखना होगा, किस तरह से लिखे तो मुझे फुल नंबर प्राप्त हो। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए प्रश्न पूछा जाता है पुनर्योगश डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। पुनर्योगश डीएनए क्या है, पहले एक परिभाषा पूछ लिया, फिर इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। अथवा पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हो चाहे पुनर्योगश डीएनए का हो, एक ही बात है, मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, सेम वही चीज पूछा है। फिर अथवा ऐसे पूछा जाता है कि ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं
अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो चाहे ऐसे प्रश्न आए, ऐसे आए, ऐसे आए, कोई भी प्रश्न आए, आपको लिखना कैसे होगा? आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर डालकर पुनर्योगज डीएनए, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की परिभाषा पूछा था, तो इसको परिभाषित कर देंगे। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। देखिए, बैक्टीरियल सेल लिया था और उधर मानव सेल लिया था, इनके दोनों को डीएनए को निकालकर जोड़ दिया गया था। तो कहा गया है कि दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब डालेंगे हेडिंग मानव इंसुलिन। तो मानव इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा पहले बताएंगे, इसके बाद इंसुलिन का उत्पादन कैसे करते हैं उसको बताएंगे। तो मानव इंसुलिन हेडिंग डाल करके लिखेंगे, मानव इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा बनता है। जो मानव इंसुलिन है ये एक तरीके का हार्मोन है जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा रुधिर है, ब्लड है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और मधुमेह रोग हो जाता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाए इंसुलिन शरीर में, तो क्या होता है कि हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और फिर हमें मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग या शुगर की बीमारी हो जाती है। अतः मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव है। यानी मधुमेह रोग को अगर रोकना है तो इंसुलिन के इंजेक्शन देकर ही रोका जा सकता है। इसीलिए इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना जरूरी था। इसीलिए इंसुलिन का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर किया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसका कैसे उत्पादन किया जाएगा। फिर देखिए, लिखेंगे मानव की इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराकर पारजीनी ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया गया। पहले क्या किया गया कि मानव की इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराया गया, फिर पारजीनी ई कोलाई बनाया गया और फिर इस पारजीनी बैक्टीरिया से औद्योगिक स्तर पर ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। आप हेडिंग डालेंगे मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि, कैसे करेंगे उत्पादन इसका। तो मानव कोशिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करके इसे प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। देखिए, यहां तक लिखने के बाद में वो जो अभी मैंने आपको समझाया है वो चित्र यहीं पर बना देंगे। जो इतना थोड़ा बहुत लिखेंगे 3-4 लाइनें, इसके बाद वो चित्र यहीं पर बना देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे, इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराकर इस जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती है। जीवाणु में प्रवेश करा देते हैं, फिर उनकी अनेक कॉपीज प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। जीन क्लोनिंग, जीन की इन प्रतियों की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। जो प्रतियां प्राप्त होती हैं, इन्हीं प्रतियों की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में जीन की प्रतियां बनने के बाद जीवाणु का उचित माध्यम व वातावरणीय दशाओं में किण्वन किया जाता है। यानी जब जीन की प्रतियां तैयार हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या किया जाता है, उसके आगे क्या प्रोसेस होती है कि जीवाणु का उचित माध्यम और वातावरणीय दशाओं में किण्वन किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है और फिर उससे इंसुलिन श्रृंखला को अलग कर लेते हैं। अब जब किण्वन करते हैं उसके बाद उससे इंसुलिन श्रृंखला को अलग कर लिया जाता है और दोनों ही प्राप्त श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर ह्यूमुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। दोनों श्रृंखलाओं को क्या करते हैं कि डाइसल्फाइड बंधों से जोड़ देते हैं और ह्यूमुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। और ये वाला चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो बाद में ये वाला लास्ट में भी चित्र बना दीजिए। पहले तो वहां पर वो चित्र बनाना है, इसके बाद लास्ट में ये वाला आपको चित्र बनाना है। तो इस तरह से लिखने से और बताने से आपको फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।